जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट देने का प्रयास करें, वीडियो में लाइक और वीडियो में कमेंट करें। दोस्तों, आप लोगों के डाउट इसमें क्लियर आते जा रहे हैं। वे सभी जवान जो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, साथ में जो एक्स सर्विसमैन भाई हैं, यानी कि वो लोग रिटायर हो चुके हैं किसी भी कारण, या पूरी सर्विस करके या कम सर्विस करके, या इनवैलिडेट आउट हो चुके हैं, उनके कई केसेस चल रहे हैं। एएफटी के अंतर्गत उनको रिजल्ट आने का इंतजार है, या किन्होंने यहाँ पर कोई अपील दर्ज नहीं किया है, वो भी यहाँ पर डाउट को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आज बात होगी यहाँ पर जो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अंतर्गत यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं, देशभक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ पर अगर शरीर के साथ कोई क्षति या हादसा हो जाता है, उन वाले हादसों में उनको यहाँ पर मिलिट्रीज के द्वारा जो है यहाँ पर डिसेबिलिटी प्रदान की जाती है। उन सारे डिसेबिलिटी के शर्त अलग अलग हो सकते हैं, उनकी ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना दी है। लेकिन आज बात करेंगे, मैंने एक कॉम्पाइल वीडियो बना दी है, यानी कि मिलिट्री के अंतर्गत अगर यहाँ पर इम्पेयरमेंट रिलीफ लेने की बात होती है, रिलीफ एक पेंशन नहीं होती है, यह एक अंशदान होता है, यानी कि आपको क्षति में राहत देने के लिए आपको अमाउंट दिया जाता है। उसके मैंने एक कंपाइल फाइल बना दी है, यानी कि जितने भी यहाँ पर डिसेबिलिटी होती हैं उनके यहाँ पर किस पर यहाँ पर रिलीफ मिलता है, उसका एक कंपाइल वीडियो बनाया। दोस्तों, आपको वीडियो अंत तक देखना है ताकि आपके डाउट्स बिल्कुल भी यहाँ पर ना रहे, यानी कि डाउट्स पूरे क्लियर हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसको 3 भागों में बांट रखा है, यानी कि जो रिलीफ मिलता है वो मिलता है एक इम्पेयरमेंट रिलीफ, और एक मिलता है वार इंजरी रिलीफ, और एक मिलता है लिबरलाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ। तो इन सब चीजों की बात करेंगे। ये जो रिलीफ मिलते हैं ये सारी कैटेगरी वाइज मिलती है, यानी कि कैटेगरी ए, बी, सी, डी और ई कैटेगरी, ये सारे कैटेगरी वाइज मिलते हैं। और उन कैटेगरीज की भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, यानी कि कौन सी ऐसी डायग्नोसिस है या कोई ऐसी डिजीज है या शरीर के साथ होने वाले हादसे, उन सभी को एक कैटेगरी के अंतर्गत डाल दिया जाता है। कैटेगरी का कहने का मतलब यहाँ पर एक मेडिकल कैटेगरी से हट के है। एक होता है डिजीज मेडिकल की कैटेगरी, जिसे हम लोग यहाँ पर P1, P2, P3, A2, A3 या S2, S3 इस प्रकार की जो कैटेगरी हैं वो अलग होती हैं। यहाँ पर जो कैटेगरी हो रही है आपकी डिसेबिलिटी की कैटेगरी हो रही है, यानी कि A, B, C, D, E के अंतर्गत, उसके अनुसार ही यहाँ पर आपको पेंशन ऑथराइज की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक ओवरव्यू देख लेते हैं। पहला है इम्पेयरमेंट रिलीफ, दूसरा है वार इंजरी रिलीफ, लिबरलाइज इम्पेयरमेंट। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो में जरूर आपने लाइक कमेंट करना है और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि आपको नई इंफॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे, और साथ में जो है आप लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियो लाते रहूं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि प्रेजेंटेज बाय सैनिक एकता, हीरा परिहार, मैं आपका होस्ट हूं। आगे बढ़ते हैं, इम्पेयरमेंट रिलीफ कैलकुलेशन की ओर बढ़ते हैं। सीधे किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा, इसकी अथॉरिटी जो है ER एंड GMO 2023 के अकॉर्डिंग है। ER का मतलब समझ लेते हैं दोस्तों, इंटाइटलमेंट रूल्स इसका फुल फॉर्म होता है। GMO मतलब होता है गाइड टू मेडिकल ऑफिसर। तो आगे बढ़ते हैं। 100% इम्पेयरमेंट रिलीफ इम्पेयरमेंट रिलीफ जो होता है यह एक पेंशन नहीं है, यानी कि आपके शरीर के साथ होने वाली क्षति में आपको एक राहत सरकार के द्वारा, यानी कि मिलिट्री के द्वारा दी जाती है। यह होता है 30% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल इमोलमेंट्स। इमोलमेंट्स जो होते हैं आपके बेसिक पे, क्लास पे, MS पे, और अगर ग्रुप X पे टेक्निकल वाले जो हैं एयरफोर्स और नेवी, आर्मी के अंतर्गत X ग्रुप में जो आते हैं उनको यहाँ पर ग्रुप X पे मिलता है। उन सारों को अगर जोड़ देंगे तो वो रिकॉनेबल इमोलमेंट्स होगा, और जो ये अलग अलग खंड में है ये सारे इमोलमेंट्स हैं। इमोलमेंट्स आपको बता दिया, बेसिक पे, MS पे, क्लास पे, ग्रुप X पे हो गया। मैंने एग्जांपल के तौर पे एक रैंक और ये ब्लॉक के अंतर्गत देखो आप, रैंक एंड नेम हवलदार राजेंद्र सिंह कोई मैंने ले लिया, इन्फेंट्री बटालियन का एक सोल्जर ले रहा है, जिनकी टोटल सर्विस यहाँ पर 22 साल सर्विस है। हवलदार की जो कलर सर्विस होती है वह 24 साल होती है। इनका रीजन फॉर डिस्चार्ज है ऑन आउन रेक्वेस्ट, यानी कि यह मेडिकल कैटेगरी थे। कैटेगरी कुछ भी हो सकती है,
ये इनको वॉलंटियर रिटायरमेंट इन्होंने ले लिया, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट इन्होंने लिया। प्रीमेच्योर मेडिकल कैटेगरी जो होते हैं, अगर वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेते हैं तो उससे पहले उनका शेल्टर अपॉइंटमेंट में उनको वहां पर सिग्नेचर करना होता है। इस प्रकार से उन्होंने शेल्टर अपॉइंटमेंट को क्या कर दिया, अनविलिंग कर दिया, इसलिए वो ऑन रिक्वेस्ट कहलाए। तो डिसेबिलिटी जो होगी इसकी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है, यहाँ पर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस भी हो सकता है। असेस्ड बाय आरएमबी रिलीज मेडिकल बोर्ड जो आपका बैठता है, एक होता है री असेसमेंट बोर्ड और एक होता है री मेडिकल बोर्ड। ये सारे अलग अलग हैं, इनकी भी मैं आपको बाद में वीडियो में बताते रहूंगा। 60% इनको जो है इनकी डिसेबिलिटी डॉक्टर ने इनको ऑथराइज की गई थी। इम्पेयरमेंट रिलीफ पाने के लिए मिनिमम डिसेबिलिटी आपकी 20% होनी ही चाहिए, तो ये ब्रॉडबैंड टू 50% होगा और 60% जो होगा वो ब्रॉडबैंड टू 75% होगा। तो मेरे दोस्तों इनकी जो इमोलमेंट्स है, बेसिक पे 44,200 है और एमएस पे 5,200 है और क्लास पे इनका 600 है और इकोनॉमिकल इमोलमेंट्स इस प्रकार से 50,300 हो गई। और इम्पेयरमेंट रिलीफ की बात करें तो 50,300 यानी कि जो आपका रिकॉर्डेबल इमोलमेंट्स आया, मैंने बोला कि 100% इम्पेयरमेंट रिलीफ पाने के लिए आपको 30% रिकॉर्डेबल इमोलमेंट्स के बराबर होता है। तो 50,300 का 30% और जो उसका ब्रॉडबैंड टू 75% आएगा, यानी कि जो डिसेबिलिटी है 75% उसका डिसेबिलिटी हो गया, तो बाय 100 हो गया। इस प्रकार से 11,317.5 आया और राउंड ऑफ इसको करेंगे तो 11,318 रुपए पर मंथ हुए। तो मेरे दोस्तों इस प्रकार से इस जवान का, इनकी हवलदार राजेंद्र सिंह का, जिनकी सर्विस 22 साल थी, जिन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया, शेल्टर अपॉइंटमेंट को अनविलिंग कर दिया और इस कारण से इनको इम्पेयरमेंट रिलीफ हर महीने जो है 11,318 रुपए पर मंथ मिलेगा। यह लाइफ टाइम मिलता रहेगा, लेकिन इसमें कोई भी डीआर इंक्लूड नहीं होगा। डीआर मतलब होता है डीएनएस रिलीफ और डी मतलब होता है डीएनएस अलाउंस। एक होता है महंगाई भत्ता और डीएनएस रिलीफ होता है महंगाई में राहत, यानी कि बात एक ही होती है। डीए बढ़ता है तो डीआर भी साथ ही बढ़ जाता है। तो मेरे दोस्तों ये होती है महंगाई, यह जो होता है हमेशा जो है लाइफ टाइम मिलता रहेगा, इसमें कोई डीआर इंक्लूड नहीं हुआ, यह एक डिसेबिलिटी पेंशन नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों शेल्टर अपॉइंटमेंट अगर अनविलिंग कर दिया और मेडिकल कैटेगरी वाले ने अगर वहां पर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया तो आने वाले समय में उसको ओआरओपी से भी वंचित होना पड़ेगा, यानी कि उसको ओआरओपी नहीं मिलेगा। यानी कि उसकी जो क्लॉज होगी, जो पेंशन आप जब आते हैं तो उसकी जो पेंशन की जो क्लॉज होगी, उस जगह जगह पर आपकी पेंशन क्लॉज लिखी होगी, वहां पर जो है पेंशन क्लॉज चेंज हो जाती है। इन बातों को आपने समझना है, तो इससे जो है आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर आप वॉलंटियर रिटायरमेंट लेते हैं लेकिन आपको घर जाना है, आपको ज़्यादा समस्या हो रही है, तो डिसीजन जो है आपके ऊपर होता है। मेरे दोस्तों मैं आपको समझ में आ चुका होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इम्पेयरमेंट रिलीफ ये समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों फिर एक बार आपसे विनती और गुजारिश है कि यहाँ पर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हम लोगों का ऐसे ही मोटिवेशन होते रहे। हालांकि फौजी जवान को यहाँ पर कोई भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होता है, खुद ही वो एक मोटिवेटेड होता है। लेकिन इससे क्या होता है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी जानकारी को लाते रहेंगे। वार इंजरी रिलीफ कैलकुलेशन की बात करते हैं। वार इंजरी रिलीफ उनको, यानी कि जो ऑपरेशन के दौरान हताहत हो जाते हैं, ऑपरेशन के दौरान यानी कि उनको चोट फटक लग जाती है, इन कारणों से उनको वार इंजरी पेंशन मिलती है। जो डिसेबिलिटी उनकी होती है बैटल कैजुअलिटी होती है, लेकिन अगर वो पूरी सर्विस करते हैं तो उनको वार इंजरी रिलीफ मिलता है। वार इंजरी पेंशन पाने के लिए आपको इनवैलिड ही आउट होना पड़ेगा, तब आप वार इंजरी पेंशन के हकदार होंगे, अदरवाइज आप वार इंजरी रिलीफ पाने के हकदार होंगे। 100% वार इंजरी रिलीफ जो होता है आपका 100% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल इमोलमेंट्स होता है। कोई यहाँ पर 60% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल इमोलमेंट्स कर देते हैं कैलकुलेशन में, लेकिन यहाँ 100% ही होता है, 60% नहीं होता है। यानी कि 100% वार इंजरी रिलीफ जो होगा 100% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल इमोलमेंट्स होगा। इमोलमेंट्स और रिकॉनेबल इमोलमेंट्स की डेफिनेशन बता चुका हूँ, इससे समय बर्बाद होगा। इमोलमेंट्स बेसिक पे, एमएस पे,
क्लास पे, ग्रुप एक्स पे अगर रहा है तो आपको जोड़ लेने हैं। मैंने कोई भी एक ले लिया, सूबेदार साहब हमने ले लिए इन्फेंट्री बटालियन के, या कोई भी सूबेदार साहब हमने ले लिए इंडियन आर्मी के अंतर्गत, सूबेदार धर्मवीर सिंह। टोटल सर्विस इनकी 28 साल है और रीजन फॉर डिस्चार्ज इनका कंप्लीशन फॉर ऑफ सर्विस है, यानी कि इन्होंने पूरी सर्विस 28 साल इन्होंने कर रखी है। और डिसेबिलिटी इनकी एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है और बैटल कैजुअलिटी इनको घोषित किया गया है। और असिस्ट आरएमबी के अंतर्गत इनको 60% इनको डिसेबिलिटी प्रदान की गई है। 60% जो होगा वो ब्रॉडबैंड टू 75% होता है। और इस हिसाब से आरएमबी के अंतर्गत आपको 20% मिनिमम जो है यहाँ पर डिसेबिलिटी प्रदान की होनी चाहिए। और इमोलमेंट्स आपका बेसिक पे 46,400 रुपये होगा और एमएसपी 5,200 होगा। इस प्रकार से जेसीओज का रिकॉनेबल इमोलमेंट्स आपका 51,600 आ गया। वार इंजरी रिलीफ आपका 51,600। मैंने बोला कि 100% वार इंजरी रिलीफ जो होगा 100% लास्ट रिकॉनेबल इमोलमेंट्स होगा, तो 51,600 का 100% का जो ब्रॉडबैंड आपका 75% हुआ का 75%, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे 51,600 गुणे 100/100 कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब बचा 51,600 गुणा 75/100, इसको करेंगे तो 38,700 रुपये पर मंथ आपको ये मिलता रहेगा, जो कि आपको लाइफ टाइम यह मिलता रहेगा। लेकिन इसमें कोई भी डीआर इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन पहले क्या होता था, डीआर इंक्लूड होता था, यानी कि आपको जो बैटल ग्रेजुएट की डिसेबिलिटी मिलती थी उसमें ये रिलीफ सिस्टम नहीं था, तो वहां पर आपको यहाँ पर डीआर इंक्लूड होता था। लेकिन अब डीआर आपको नहीं मिलेगा, ये सीधे आपके सर्विस पेंशन में जुड़ जाएगा। सर्विस पेंशन में आपको डीआर ऑथराइज होगी। इस प्रकार से आपका सर्विस पेंशन प्लस डीआर प्लस ये वार इंजरी रिलीफ जोड़ के जितना बनेगा वो आपकी टोटल पेंशन कहलाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जो वार कैजुअलिटी हैं यानी कि बैटल कैजुअलिटी हैं, उन सभी को यहाँ पर समझ में आ चुका होगा कि आपकी वार इंजरी रिलीफ किस प्रकार से बन पाएगी। दोस्तों, आप लोगों से मेरी विनती ही नहीं, अभी तो यहाँ पर आपसे एक गुजारिश भी है कि हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर हमें यहाँ पर प्रोत्साहन देते रहें, ताकि आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाते रहें। आगे बढ़ते हैं, लिबरलाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ की बात करते हैं। लिबरलाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ वे जवान जो यहाँ पर ऑपरेशन के दौरान या किसी भी कारणवश हादसे के शिकार हो जाते हैं, छुट्टी के दौरान, टीडी के दौरान, या आपके ऑपरेशन के दौरान, या मिलिट्री के अंतर्गत बर्फ में, अविलांच में, या इत्यादि ट्रेनिंग इत्यादि में, उन सभी में यहाँ पर वो जो डायग्नोस जिसने डॉक्टर ने आपको डायग्नोस किया होता है, आपको कैटेगरी डी के अंतर्गत डाला होता है, तो वे कैटेगरी डी के अंतर्गत जितने भी आपको डायग्नोस किए जाते हैं वे आपको लिबरलाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ के हकदार होते हैं। हालांकि जो है कैटेगरी सी और कैटेगरी जो डी होते हैं वे सभी जो है मेडिकल अथॉरिटी पर जो है डिपेंड करता है कि आपको बैटल कैजुअलिटी घोषित किया जाए या लिबरलाइज घोषित किया जाए, लेकिन कैटेगरी डी लिबरलाइज में घोषित होते हैं। इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जितने भी कैटेगरी होते हैं आप प्लेलिस्ट में जाके अच्छी तरह देख सकते हैं। 100% लिबरलाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ जो होता है वो मिनिमम 30% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल इमोलमेंट्स होता है। इनके कहने का मतलब होता है कि जो 100% लिबरलाइज रिलीफ है वो मिनिमम 30% यानी कि आपका जो रिकॉनेबल इमोलमेंट्स जोड़ के आएगा, बेसिक पे, क्लास पे, एमएस पे, अगर ग्रुप एक्स पे है उसको भी जोड़ के उसका 30% होना मिनिमम होना चाहिए। तो इस प्रकार से सर्विस एलिमेंट प्लस लिबरलाइज डिसेबिलिटी एलिमेंट और जो होता है टोटल मस्ट नॉट लेस देन 80% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल इमोलमेंट्स, यानी कि और लास्ट रिकॉनेबल इमोलमेंट्स के 80% से कम होना ही नहीं चाहिए, यानी कि आपको 80% तो मिलना ही चाहिए लास्ट रिकॉनेबल इमोलमेंट्स का। अगर कम होगा तो वो शामिल नहीं होगा, लेकिन 80% है 80% के लास्ट इकोनॉमिक इमोलमेंट से ज़्यादा होगा तो वह आपको मान्य होगा। तो इमोलमेंट्स आपका बेसिक पे, एमएस पे, क्लास पे और ग्रुप एक्स पे इफ अगर है, मैंने कोई भी एक इंडियन आर्मी का सोल्जर ले लिया, जवान हवलदार रामपाल जिनका नाम है, टोटल सर्विस उनकी 28 साल है और रीजन फॉर डिस्चार्ज उनका कंप्लीशन ऑफ सर्विस है और डिसेबिलिटी उनको कैटेगरी डी निर्धारित की गई है। यानी कि अगर आपको फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है इस वाले केसेस में जो है आपको कैटेगरी डी में डाल दिया जाएगा और आपको यहाँ पर लिबरलाइज पेंशन ऑथराइज होगी। लेकिन अगर
यहाँ पर आर्मी की जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जिस समय बनती है, आपको ऑपरेशन में अगर आपके साथ ऐसा हादसा हुआ है तो वे सब जो है केसेस आपको एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस और बैटल कैजुअलिटी में डाला जाएगा। अगर ये वाले सिस्टम में अगर कुछ मेडिकल अथॉरिटी के अंतर्गत जो है अगर आपको लगता है उनको कि कैटेगरी डी में डालना चाहिए तो आप कैटेगरी डी के अंतर्गत आएंगे, इसलिए लिबरलाइज केसेस बनेगा। तो असिस्ट बाय आरएमबी यानी कि 20% मिनिमम या 20% ब्रॉडबैंड टू 50% होता है। मिनिमम आपको 20% डिसेबिलिटी आरएमबी के अंतर्गत निर्धारित की होनी चाहिए। यानी कि सियाचिन ग्लेशियर के अंतर्गत बैटल स्कूल में अगर कोई इंस्ट्रक्टर है या कोई जवान है या कोई माउंटेन वॉरफेयर कर रहा है, यानी कि जो एक्सपेडिशन कर रहा है, अगर वो बर्फ में चढ़ रहा है, बर्फ में चढ़ते चढ़ते यानी कि जो पहाड़ियों को फतेह करते हैं, बर्फ की पहाड़ियों को फतेह करते हैं, उन वाले केसेस में अगर हादसा होता है, बर्फ से पांव खराब हो जाते हैं, तो उन वाले केसेस में लिबरलाइज पेंशन ऑथराइज होती है। तो इन बातों को आपको समझना है। इमॉलमेंट्स होगा बेसिक पे 46,200, एमएस पे 5,200, क्लास पे हवलदार का 600 और रिकॉनेबल इमॉलमेंट्स इस प्रकार से टोटल जोड़ेंगे तो 52,000 हो जाएगा। और इसका सर्विस एलिमेंट जो है 26,000 हो रहा है। और सर्विस एलिमेंट जो होता है वह जो सर्विस पेंशन के इक्विवेलेंट होता है। जो सर्विस एलिमेंट होता है जो नॉर्मल पेंशन जाता है, यानी कि सेफ वन, वो उसका सर्विस पेंशन होता है। और सर्विस पेंशन निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, बेसिक पे, क्लास पे, एमएस पे, ग्रुप एक्स पे है तो उसको जोड़ के उसका बटा 2 या 50% कर दो। तो इस प्रकार से 26,000 इसका आ गया। तो 80% ऑफ इमॉलमेंट्स, यानी कि हमने बोला कि 80% से कम नहीं होना चाहिए लास्ट रिकॉनेबल इमॉलमेंट्स का। तो देखो 80% ऑफ इमॉलमेंट्स से इमॉलमेंट्स का इमॉलमेंट्स क्या है हमारे, ये आगे हमारे 52,000 है नहीं है रिकॉनेबल इमॉलमेंट्स। तो रिकॉनेबल इमॉलमेंट्स जो है 52,000 इंटू 80% करेंगे तो 41,600 आ रहा है। और उसकी जो सर्विस पेंशन थी, सर्विस पेंशन क्या होती है, सर्विस एलिमेंट होती है, तो उसका सर्विस एलिमेंट और सर्विस पेंशन कितना आ गया, 26,000 आ गया। तो मिनिमम लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी एलिमेंट ये वाला जो सर्विस एलिमेंट जो हरा पेन से मैंने लिखा है, सर्विस एलिमेंट जिसको हरा कर रखा है, ये देखो पहला दूसरा, दूसरे वाले में लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी एलिमेंट, लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी एलिमेंट को इधर ही रहने देंगे। टोटल मस्ट नॉट बी 80%, इसको सर्विस एलिमेंट को दाहिने साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ कैलकुलेट करके इतना आया, शुड बी 41,600 माइनस 26,000 कर देंगे तो 15,600 रुपए पर मंथ ये आ गया। और एक्चुअली में कितना होना चाहिए, 52,000 इंटू 30%, ये 30% हो गया, इंटू 50%, 50/100, 50% उसका ब्रॉडबैंड टू 50% हो गया, 20% मिनिमम मिला था 7,800। यानी कि आपका क्या हो रहा है, रिकॉनेबल इमॉलमेंट से कम आ रहा है 80%। तो 80% से कम नहीं होना चाहिए बोल रहा है, तो 80% या 80% से ज्यादा होना चाहिए। तो ज्यादा जो है हमारा 15,600 है। इस प्रकार से 15,600 रुपए पर मंथ जो है लिबरलाइज इंपेयरमेंट रिलीफ हर महीने मिलता रहेगा। लेकिन यह एक राहत है, यह एक डिसेबिलिटी पेंशन या लिबरलाइज पेंशन नहीं है। यह जो होता है सीधे सीधे आपके पेंशन में जुड़ेगा, लेकिन इसमें डीआर नहीं मिलेगा। लेकिन जो पेंशन होगा उसमें आपका डीआर इंक्लूड होगा, यानी कि जो पेंशन, सर्विस पेंशन प्लस डीआर प्लस ये आपका लिबरलाइज इंपेयरमेंट रिलीफ, इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपका एक टोटल पेंशन बन पाएगा। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको जितना भी मैंने समझाया ये आपको समझ में आ चुका होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर डाउट फिर भी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और उस डाउट को हम जरूर यहाँ पर दूर करने का एफर्ट करेंगे। दोस्तों आप लोगों से मेरी गुजारिश ही नहीं, अभी तो एक विनती भी है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक, वीडियो को कमेंट करें। बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।